Now, the two-time Bihar Chief Minister, popularly known as Jananayak Karpurji Thakur, will be awarded India's highest civilian honour, the Bharat Ratna, posthumously. The Prime Minister, Narendra Modi, said that he was delighted that the great Jananayak Karpurji Thakur will be conferred this prestigious award, and that too at the time when India is marking his birth centenary. The move, however, has seemingly divided opinion within the ruling Grand Alliance in Bihar. While Chief Minister Nitish Kumar's Janata Dal United has praised the move, saying it will create positive sentiments, when Nitish Kumar himself has come out praising and lauding Prime Minister Narendra Modi for taking this big initiative. The alliance partners RJD and the Congress have both decreed the move, said that it is politically motivated with an eye on the 2024 Lok Sabha polls. Shakti Kumar on the telecast with me. Shakti, यहाँ पे political developments बताइए, ये जो decision लिया गया है बीजेपी द्वारा कर्पूर जी ठाकुर को ये posthumously भारत रत्न दिया जा रहा है, यहाँ पे आरजेडी और कांग्रेस ने क्वेश्चंस उठाए हैं। कहा गया है कि ये बीजेपी की एक प्री पोल कैंपेन है, वोट्स जीतने की एक स्ट्रैटेजी है। जी बिल्कुल, देखिए कर्पूरी ठाकुर को जो भारत रत्न देने के बाद कहीं न कहीं जो है ये बीजेपी का लोकसभा चुनाव के पहले मास्टर स्ट्रोक कर सकते हैं। अयोध्या में राम मंदिर का उसके बाद जो है अति पिछड़े समाज से कर्पूरी ठाकुर आते हैं और बिहार के 2 बार जो है वो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और खास करके अहम बात यह है कि कर्पूरी ठाकुर के दो शिष्य कहे जाते हैं, लालू प्रसाद यादव के और जो है नीतीश कुमार, जो है दोनों कर्पूरी ठाकुर की विरासत की संभालते हैं, उस पर राजनीति करते हैं और अति पिछड़ों की वोट बैंक जो कहा जाता है कि जेडीयू के साथ है, उसको कहीं न कहीं सेंधमारी की जा रही है। और ऐसे में जो है जो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के बाद बिहार में अब इसको लेकर जो है राजनीति भी काफी तेज हो गई है। तेजस्वी यादव और जेडीयू के जो नेता है वो अपने इसके क्रेडिट लेने पर खुद करे, तो दूसरी ओर जेडीयू भी जो है इसको क्रेडिट खुद अपनी पार्टी को देने में लगी हुई है। नीतीश कुमार ने खुद किया और जेडीयू के नेताओं रत्न है। बिल्कुल, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नाउ देयर आर रिएक्शंस pouring in on this front. Let's quickly listen in. अम्बेडकर हकदार तो बहुत पहले थे, लेकिन भारत रत्न लेट मिला। अब ये कर्पूरी ठाकुर साहब कितना सादगी भरा जीवन जिया, किस बैकग्राउंड से आए, 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने और सामाजिक न्याय को पूरे देश में पहुंचाया। ऐसे व्यक्ति को भारत रत्न देकर के जो सरकार ने काम किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मुझे लगता है कि पूरे देश में, मैं रात से देख रहा हूं सोशल मीडिया के माध्यम से, मेरे पास फोन भी आ रहे हैं, पूरे देश में जबरदस्त उल्लास और उत्साह है कि वाकई कर्पूरी ठाकुर साहब जिस सम्मान के हकदार थे वो सम्मान अब मिला है। प्रेरणा है और उसी की प्रेरणा को लेकर के हम सब लोग काम करते हैं। जब से उनका निधन हुआ तब से ही उसी समय से ये कार्यक्रम जी हम लोगों ने शुरू कराया। भूलिएगा मत भारत रत्न के लिए सर, ये सब क्योंकि भारत रत्न के लिए तो हम लोग शुरू से डिमांड कर ही रहे थे। जी सर, और भारत रत्न का तो अब हो ही गया। तब खुशी की बात है, कल रात में हुआ, तो जैसे ही रात में आया है शाम में, तो वैसे ही रात में ही हमने कह दिया कि बड़ी खुशी की बात मेरा कि हम लोगों की बहुत पुरानी मांग रही है। और जब प्रधानमंत्री जी विधानसभा के प्रांगण में आए थे तब भी हमने ये मांग जो है उस समय रखा था। तो बड़ी खुशी की बात है कि जो शोषित वंचित समाज के जो सबसे बड़े पैरोकार जो रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, बड़े समाजवादी नेता स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न जो है मिला है, तो इससे बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन इसका असर कहीं ना कहीं पॉलिटिकली ये भी देखा जाएगा कि जो हम लोगों ने जाति आधारित गद्दा जो कराया और जो संख्या बाद में जो निकल के आई, उसके बाद ही जो भारत सरकार को जो है इस पे निर्णय लेना पड़ा।
बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं 13 करोड़ भारतीय जनता की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का एवं तमाम पार्टियों लोग का। गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है सब। भारत रत्न बहुत देर से मिला है, लेकिन हम सबको प्रसन्नता है, खुशी है, और जिन लोगों के प्रयास से हुआ है उस सब लोगों को बधाई और धन्यवाद देता हूँ। आपको लगता है कि देर हो गया है? बिल्कुल देर हुआ है, कब से मांग चल रहा है और आज मिला है, लेकिन फिर भी देर ही सही, दुरुस्त ही सही मिला है, तो उनको धन्यवाद और बधाई देता हूँ। मेरी उनके साथ कोई यादें नहीं है, क्योंकि मैं उस टाइम जन्म भी नहीं ली थी, उनका देहांत हो चुका था। लेकिन बस यही है कि मेरे माता पिता जो कहानी कहते हैं कि गरीब के बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, कि गरीब के बच्चे को 10th इंग्लिश में नहीं पढ़ाई हो पाती थी, हमेशा गरीब के बच्चे 10th में फेल करते थे, तो उन्होंने इंग्लिश में उस गरीब के बच्चे अगर फेल भी कर गए तो उसको पास कर दिया जाता था, और उस समय से वो कर्पूरी रिवीजन लागू हुआ। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.